इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो सब देवताओं ने जब अपने अपने वचन अपने अपने मुखारबिंद से कहे, अंत में नंबर आया भोलेनाथ का, डमरू वाले बाबा का। उन्होंने कहा कि सुनो, भागवत को न नाप सकते हो न तोल सकते हो। क्यों? कि भागवत ही तो स्वयं कृष्ण है, भागवत ही स्वयं कृष्ण है। और जिस तरह से कृष्ण के कोई भजन को नहीं नाप सकता, भजन को, शरीर को कोई आकलन नहीं कर सकता, इसी तरह से भागवत जी को कोई नहीं नाप सकता। कि केवल एक ही बात ध्यान रखना कि राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के आपसी संवाद का नाम भागवत है, ये शिव जी ने कह दिया। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं समझ सकते। श्रोता बंधु, और इसी चीज को गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में बताया किस तरह से। अरे सुनो तात ये अकथ कहानी, और समूजत बने न जाई बखानी। सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। अगर इसको कोई समझना चाहे प्रभु की कथा को, तो हम और आप समझ तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई वक्ता ये कहे कि मैं उसका संपूर्ण बखान कर दूं, बिल्कुल असंभव। समझत बने न जाए बखानी, बखान नहीं कर सकता इसका कोई। दूसरे चरण में उन्होंने लिखा कि हर अनंत, हर कथा अनंत। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे ही भगवान की कथा अनंत है। तो इस भागवत के महात्म्य में बताया कि जिस समय ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों भक्ति के पुत्र थे, दोनों ही भक्ति के पुत्र थे। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि आपके ग्राम पैसई में हमने शिव और पार्वती का विवाह सुनाया था। इस भागवत में हम भी ये बताएंगे कि गणेश जी का नाम गणेश क्यों पड़ा। इनका नाम गणेश नहीं था, नाम क्यों पड़ा, और ऐसा कौन सा कर्म बना जो संसार में आज जहां भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। शिव जी से पहले भी गणेश को पूजा जाता है। ये कथा कल तुम्हारे सामने रहेगी। तो आज ज्ञान और वैराग्य के ऊपर जब बुढ़ापा आया वृंदावन धाम में, किस तरह से